हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। फिजिक्स में पहले भी 2 वीडियो बन चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से जो है संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, संतृप्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समांतर प्रकाश पुंज नहीं है। प्रकाश की पुंज जो अगर समांतर होगी तो वहाँ पर लिमिटेशन पुंज निकलेगा, बिंब निकलेगा। ठीक है, लेकिन टॉर्च में तो ऐसा नहीं होता, अनलिमिटेड या अनगिनत निकलते हैं। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो 22 का आंसर हो गया सी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो होती है वो सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। ठीक है, और समायोजन होता क्या है तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि कभी हम नज़दीक की वस्तु और तुरंत ही दूर की वस्तु देख लेते हैं, जैसे ही अपने निगाहों को जिधर करते हैं उधर की वस्तु देख लेते हैं, यही है समायोजन। ठीक है, इसी को हम समायोजन बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है, सिलियरी पेशी के कारण होता है, जिसके कारण हम अपने आई बॉल को इधर से उधर करके जिधर की वस्तु चाहे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु मतलब आँख और वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, अगर निकट है तो सबसे कम से कम 25 cm की दूरी पर वस्तु होना चाहिए। 25 से कम दूरी पर जो है हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे आँख के और वस्तु के दूरी कम से कम 25 cm, अगर 24 cm हो गया तो वो दिखाई नहीं देगा आपको। कम से कम 25 cm की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो 24 का आंसर हो गया बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है। आँख की पुतली जो आगे ऊपर है, सबसे ऊपर, ठीक है, वो परिवर्तित द्वारक के भांति कार्य करता है। तो 25 का आंसर हो गया आपका ए। उसके बाद चलिए, द्वारक मतलब दरवाज़ा का काम जो करता है, परिवर्ती मतलब जब चाहे खोल सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 26 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु। तभी पूछा था नज़दीक बिंदु, अभी पूछ रहा है दूर बिंदु। ये थोड़े लिमिट है कि हम दूर कहाँ तक देख सकते हैं, इसके मेजर करने के लिए तो कोई चीज़ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनंत पर हम होता है। ठीक है, दूर बिंदु जो होता है अनंत पर होता है, हम कहीं भी देख सकते हैं। जितनी मतलब क्षमता होगी आँख के अनुसार, हमारी क्षमता इतनी होगी, आपकी ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा दूर देखिएगा, लेकिन अंत बिंदु नहीं होता उसका। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दों पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 27 का आंसर हो गया बी। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा रंग है जिसका उपयोग सिग्नल के रूप में, कहीं पर खतरा होता है तो वहाँ पर सिग्नल दे दिया जाता है, उसमें कौन सा रंग रहता है, ये आपको बताना। चलिए HW में दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही ईजी आप लोग को बताया हूँ। और डेली प्रैक्टिस में जो पेड क्लास में आप लोग को क्वेश्चन देते हैं उसका सभी लोग आंसर किया कीजिए। ठीक है, गलत सही जो हो बाद में देखा जाएगा, और कोई गूगल करके आंसर नहीं दीजिए। ठीक है, मेरे आंसर के देने के बाद आप गूगल करके चेक कर सकते हो कि हाँ आंसर सही है या गलत है, लेकिन आंसर देते टाइम में आप कभी गूगल करके आंसर नहीं दीजिएगा। गलत हो वो भी सही है लेकिन गूगल मत कीजिए। ठीक है, चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अब तो LED आ गया है, अगर वो रेड वाला बल्ब होगा तो उसमें फिलामेंट होता है। वो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, तो 30 का आंसर हो गया सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो 31 का आंसर हो गया ए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 32 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं। ठीक है, तो 32 का आंसर हो गया सी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगाता है, अवतल लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो 33 का आंसर हो गया बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है।
दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? पुतली जो आँख के ऊपर है, ठीक है, पुतली का आकार तेज अगर प्रकाश हो या तेज धूप में आप जाइएगा तो आपको पुतली सिकुड़ जाएगा, आँख खुल नहीं पाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाना यानी कि छोटा पड़ जाना। तो 35 का आंसर हो गया बी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? सेम क्वेश्चन लग रहा आ गया है। ठीक है, चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकता है। जिनको दूरदृष्टि हुआ हो वो किसको साफ देख सकता है? दूर की वस्तु को साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। जैसे अगर आपको बोले कि निकट दृष्टि दोष वाली आंखें क्या देख सकता है साफ साफ, तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष है तो क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो 37 का आंसर हो गया सी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, यहाँ रहता कट कर दीजिए, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। जो बिंदु हम नहीं देख सकते तो वो क्या हो जाएगा? अंध बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु तक हमारी रेटिना नहीं कवर कर पाए वो क्या हो जाएगा? अंध बिंदु। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है, ये 4 तरह का लेंस दिया हो गया है, 2 लेंस है 2 दर्पण है, 4 तरह का लेंस नहीं है। तो इनमें से कौन सा मानव नेत्र में नेचुरली पहले से आता है? तो उत्तल लेंस आता है। ठीक है, मानव लेंस में होता है। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा रंग दिखाई देता है सूर्य का? चलिए HW में दे देना है, बहुत ईजी है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? हमें लगता है क्षितिज के कारण हमें लगता है कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन सूर्यास्त जो है वो 2 मिनट बाद होता है। तो कितना का अंतर होता है? 2 मिनट बाद का। क्षितिज के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद चलिए 41 नंबर देख लिया, 42 नंबर देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष जब बारिश के बाद बारिश के थोड़े बड़े बूंदे पर जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है तो बहुत सारे रंगों में विभक्त हो जाते हैं और इंद्रधनुष जैसे रेनबो जिसको बोलते हैं वैसा स्पेक्ट्रम बनता है। तो वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो बनाने जाते नहीं हैं, वो अपने आप वो घटना होती है आकाश में। ठीक है, चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई बोलिए या अंतरिक्ष बोलिए, अंतरिक्ष में अगर जाइएगा तब भी और अधिक ऊंचाई पर जाइएगा तब भी आकाश का रंग जो है आपको काला दिखाई देगा। तो 43 का आंसर हो गया बी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो 44 का आंसर हो गया बी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 45 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। ठीक है, 45 का आंसर हो गया बी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनमो क्या होगा? विवाह शादी में आप देखे होंगे जनरेटर लगा रहता है कि बिजली अगर कट गई तो उनसे बिजली या लाइट की प्रबंध की जाए, तो उसी को डायनमो बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से दिष्ट धारा प्राप्त होता है। और दिष्ट धारा हम देखते होंगे जो सबसे लास्ट यानी कि अंतिम छोर पर बल्ब लगा होता है वो टिम टिम करते रहता है, क्योंकि वो DC होता है। और AC जैसे विद्युत हो गया अपना घर में, जैसे हमारे घर में भी सेम रहता है वैसे पड़ोसी घर में भी सेम रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटर जो हमारे घर में बिजली से चलित जितने भी मोटर होते हैं उन्हें व्यावसायिक मोटर हम बोलते हैं। तो व्यावसायिक मोटर में कैसा विद्युत चुंबक उत्पन्न होगा? क्योंकि विद्युत के कारण वो चलता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक। 47 का। ठीक है, चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव के वो 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? मानव बॉडी के 2 पार्ट पूछ रहे हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र मतलब उत्पन्न होता है, तो वो क्या हो जाएगा? हृदय, यहाँ पर AB नोड और SN नोड होता है।
वहाँ पर उत्पन्न होता है और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 48 का आंसर हो गया सी। ये भी है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए या उपयोग में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? नरम लोहे की छड़ का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपको बोल दे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का यूज किया जाता है, तो नरम लोहे का। ठीक है, तो ये भी है, समझ के इसको बहुत अच्छा से याद रखिएगा। तो 49 का हो गया बी। चलिए 50 नंबर और आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने किए थे। तो 50 का आंसर हो गया सी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 30 फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये 50 नंबर वाला हो गया। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पैरामेडिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ टेस्ट भी लेते हैं। हाँ, टेस्ट वो है कि पेड क्लास में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।